हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट के दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बाकी इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस के साथ साथ हम थोड़ा बहुत गाइड भी करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या कुछ चेंज हो सकता है और कौन कौन से क्वेश्चन पहले आपके आए हुए हैं। बाकी जो आरजीपीवी वालों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि उनके 15 नंबर का आता है, उनका भी यहाँ पे डाउट सब सॉल्व हो जाएगा। एक ट्यू के लिए तो मेनली काम आता ही है। तो अगर थोड़ा हम बात करें इस पूरी वीडियो के बारे में, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो यूनिट वाइज मिलेंगे, मतलब यूनिट 1 से लेकर 5 तक आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और एक तरह से ये हमारी रिवाइज्ड वीडियो है। हमने पहले भी आपको पता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, तो ये आपको 2025 के अकॉर्डिंग मेनली समझ आएगा कि कैसे क्या क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू पीसीआई है, तो भाई अगर आपका कॉलेज पीसीआई को फॉलो करता है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए वैलिड रहने वाले हैं। अब थोड़ा बात करेंगे कौन से यूनिट आपको सबसे ज्यादा प्रिपेयर करनी है, कौन सी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो देखो, यूनिट 1 की कहानी ये है कि ये इंपोर्टेंट है, लेंथी है और इसमें से क्वेश्चन हमारे ज्यादा आते हैं। तो यूनिट 1 को तो बिल्कुल मत छोड़ना। और आपको बताया कि जो भी सिलेबस है उसके यूनिट 1 और 5 दोनों हमारी इंपोर्टेंट होती है, क्योंकि कहां से हमारा क्वेश्चन पेपर बनना स्टार्ट होता है हमको पता नहीं है। तो यूनिट 1 इंपोर्टेंट है। अब बात करें यूनिट 3 एंड 5, ये दोनों बराबर इंपोर्टेंट है। अब इनकी खासियत क्या है ना, कि एक तो ये इजी है और इजी के साथ साथ क्या है ना, सिंपल मतलब इजी तो हो गई और इसको कवर करना आसान है। और इन दोनों यूनिट से यानी कि यूनिट 3 एंड 5 में से हमारे काफी ज्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं। तो एक तरह से बोला जाए तो ये आपकी यूनिट एज अ बोनस पॉइंट की तरह काम करेंगे, जो आपको मार्क्स गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो यही रहेगा हमारी तरफ से कि आप यूनिट 3 एंड 5 दोनों को 100% करके जाएं, क्योंकि ये सिंपल है और इसमें से क्वेश्चंस आपको ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे। इसके बाद बात करें यूनिट 2 और 4, तो ये तो नॉर्मली आप कर जाना, लेकिन आपको ध्यान किस पे देना है, यूनिट 1 पे, 3 पे और 5 पे। और 3 एंड 5 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट हो जाती है। अब थोड़ा बात करें तो यहाँ पे ये जो वीडियो आप देख के जाना एग्जाम से पहले, और 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो तो कंपलसरी है। जब भी आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, आपका बहुत अच्छा एग्जाम हो जाएगा। 2 मार्क्स का सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा और पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन और ओवरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब अगर बात करें हम अपने यूनिट 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, उससे पहले आपको क्या करना है कि हमारा एचएपी फर्स्ट यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है। अब भाई इसका एग्जाम देने वाले हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, तो डेफिनेशन फटाफट से आपको जो है कमेंट सेक्शन में लिखनी है। बाकी स्टार्ट करने से पहले हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो यूनिट 1 में एक्चुअल में हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो हमारे पास है वो है सेल्यूलर लेवल के लिए। तो सेल के ऊपर एक पूरा 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। इंपोर्टेंट है कि डिफाइन सेल, ड्रॉ अ बेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल विद इट्स ऑर्गेनल पार्ट एंड आल्सो राइट इट्स फंक्शन। तो आपको क्या करना है, पहले सेल को डिफाइन करना है, फिर सेल का स्ट्रक्चर बनाना है। और जैसे ही आप स्ट्रक्चर बनाओगे उसके अंदर जो ऑर्गन है, उसके पार्ट है, उन सबको आप यहाँ पे लिस्ट आउट कर देना और फिर एक एक करके उन सबको डिफाइन कर देना, उसके फंक्शन लिख के आ जाना। आपका 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब क्या होता है, कई बार जो सेल है इसके अंदर के जो हमारे पार्ट है, क्वेश्चन कैसे घुमा देते हैं, तो उसके अंदर के जो पार्ट है उनको कई बार 5 या 7 नंबर में दे देते हैं। 2 मार्क्स में तो आने के चांस रहते हैं। जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो अंदर के पार्ट आ जाए तब भी, क्योंकि आपको तो सारी कहानी पता ही है ना, तो आप ये लिख के आराम से आ सकते हो। यूनिट 1 में सेकंड क्वेश्चन आता है डिफाइन सेल डिवीजन। अब देखो, सेल डिवीजन के ऊपर ना 2-4 बातें हैं, आप ये समझ लो क्वेश्चन आएगा कैसे। तो या तो डायरेक्टली आएगा कि सेल डिवीजन को डिफाइन करो और सोमेटिक सेल डिवीजन के बारे में लिखो विद डायग्राम, या फिर इसके अंदर ऐसे तो कम ही आता है, सीधे सीधे क्वेश्चन घुमा के क्या आएगा, सेल डिवीजन में एक आती है माइटोसिस या इसको मिटोसिस बोलते हैं, एक आती है मियोसिस। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को वैसे समझना है, दोनों इसके अंदर है, लेकिन माइटोसिस वाला पार्ट हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो AK2 में 10 मार्क्स में पहले आया भी हुआ है। इसके अलावा इसी को इस तरह बोल देंगे कि माइटोटिक सेल डिवीजन बताओ, तो ये भी हमारा माइटोसिस के अंदर का पार्ट है, तो ये भी डायरेक्टली हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो इस तरह आता है, या फिर ये पूरा का पूरा हमारा कवर हो जाता है एक सेल साइकिल के अंदर। तो इससे अलग टॉपिक है, लेकिन इसमें भी यही सारी बातें आएंगी, तो सेल साइकिल वाला एक अलग से इंपोर्टेंट आ जाता है। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो और मैं यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको जरूर जो है चेकआउट कर लेना। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आता है, ये हर यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या है, तो देखो इसमें ऐसे नहीं आता। पहले यहाँ पे क्या आएगा, जो मैंने यहाँ बताया, डिफाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या राइट एनाटॉमी या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो जाएगा, इसके बाद इसी में कनेक्टेड क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्ट हम सिस्टम करेंगे वो पूरा इसमें आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। AK2 में ये 10 मार्क्स में आया, उसके साथ मिलकर RGPV में AK2 दोनों में ये 7 वगैरह और इसमें आया। अब RGPV में कैसे आता है, देखो 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो जो क्वेश्चन आपका आता है ना वो 2 पार्ट में आता है। एक मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा 2, तो एक 7 नंबर में होता है, एक 8 में होता है। तो इस तरह आपका पूरा क्वेश्चन 15 में आता है, ठीक है। तो कोई भी आपको 5-6 करने होते हैं, ये आपका रूल है। तो यहाँ पे जैसे ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन आता है। तो जैसे 7 नंबर में ये आ गया, फिर इसी से कनेक्टेड हाथ में सेल डिवीजन को दे दिया, तो इसी तरह ये हमारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा।
देन फिर हमारा आता है डिफाइन होमियोस्टेटिस, फिर आता है एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम विद एग्जांपल। तो होमियोस्टेटिस हमारा इसी के साथ आता है। बाकी एक कंफ्यूजन अभी दूर कर दूं, यूनिट 1 में हमारा आता है होमियोस्टेटिस, जिसका मतलब हमारा फीडबैक सिस्टम है, जिनको ये कंट्रोल करने में पूरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन एक यूनिट 3 में हमारा आता है हीमोस्टेटिस। तो ये हीमोस्टेटिस अलग है, ये ब्लड कोगुलेशन होता है, यानी कि ब्लड का थक्का जमना जो होता है ना वो होता है ये। और होमियोस्टेटिस हमारा अलग होता है, जो हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करता है, ये वो है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो ये दोनों ही वैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो होमियोस्टेटिस हमारे यूनिट 1 इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव ये भी हमारा काफी बार देखने को मिलता है। अब ये पूरा दो चैप्टर हो गए। थर्ड हमारा आता है टिश्यू के ऊपर। तो टिश्यू में मेनली हमारा क्या आ जाता है कि टिश्यू हमारा क्या एक्चुअल में उसकी क्लासिफिकेशन क्या है एंड राइट ए डिटेल नोट ऑन। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू काफी इंपॉर्टेंट आता है, लेकिन अभी कुछ टाइम से एपिथेलियल टिश्यू भी हमारा देखने को मिल रहा है। तो इसको आप ध्यान रखना, आरजीपी वगैरह में काफी बार देखने को मिला है, एकेटी में भी आ जाता है। अब बात करें हम अपनी यूनिट 2 के बारे में, तो इसमें देखो एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्किन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। अब जो स्किन है ना, इसको इंटीग्यूमेट्री सिस्टम भी बोलते हैं, तो इस नाम से भी आ सकता है। अब ये बहुत सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से कर लेना, 5-7 नंबर में आराम से आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद इसमें एक बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आता है स्केलेटन सिस्टम के ऊपर। अब देखो अगर आप कर सकते हो, आपको ये टॉपिक ठीक लगता है, आपको ज्यादा टफ नहीं लगता, आप वीडियो देखना आपको समझ आ जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को करो। अगर आपको थोड़ा डाउट है कि भाई नहीं याद होगा ये सब, तो आप चाहो थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन भी आपके पास आएंगे। और यहाँ पे जो ये 2 यूनिट है, इन दोनों को अच्छे से कर लेना, ये कर लेना, तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी मेरी राय ये रहेगी कि ट्राई करो आप इसको थोड़ा बहुत टच करके जरूर जाओ, जिससे आपका अच्छे से मार्क्स हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, डिफाइन स्केलेटन सिस्टम। अब राइट फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो या तो पूरा 10 मार्क्स में ये पूरा ही लॉन्ग में आ जाएगा, स्केलेटन सिस्टम क्या है, एक्सियल अपेंडिकुलर कोई एक सिस्टम के बारे में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, वीडियो देखोगे आपको मुंह जबानी सारा कुछ याद हो जाएगा। या फिर इसी में आता है क्लासिफाई स्केलेटन सिस्टम। अब क्लासिफिकेशन में यही आएगा, एक्सियल अपेंडिकुलर के अंदर के पार्ट। अब इसमें वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकेटी में भी आया है, आरजीपी में आया है। तो अगर आप पूरा टच नहीं कर सकते तो वर्टिब्रल कॉलम को टच करना, स्कल को थोड़ा बहुत देख लेना, बाकी लॉन्ग बोन जो हमारी फीमर होती है उसको भी आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो ये 2-3 टॉपिक तो बिल्कुल आप छू कर जाना, इनको मत छोड़ना। इसके बाद इसमें एक और सबसे ज्यादा मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारा एकेटी वगैरह में काफी बार देखने को मिलता है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रल कॉलम, लॉन्ग बोन और इधर स्किन के ऊपर हो गया, ट्राई करना अगर ये भी कर सको तो। बाकी इधर फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा इसमें एक जॉइंट वाला क्वेश्चन आता है, तो डिफाइन एंड क्लासिफाई जॉइंट हो गया, ये बहुत बार आया है। अब जॉइंट के अंदर हमारा साइनोवियल जॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब पूरा डायग्राम वगैरह जो इस तरह आपको बन के आता है वो बना देना। अब इसी में कभी कभी अलग से हमारा आ जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो थोड़ा बहुत आप इसको टच कर लेना, वैसे कोई बात नहीं है, इतना भी आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। और क्रेमियम वगैरह ये सब इसी के स्कल हो गए। तो ये आपकी हो गई यूनिट 3 के बारे में अगर बात करें, तो ये हमारी एक मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट हो जाएगी। अब इसमें ये 2 क्वेश्चन जो आपको दिख रहे होंगे ना, ये एक बार दोनों 10 मार्क्स में आए थे, यानी कि ये भी 10 में, ये भी 10 में, दोनों एक ही पेपर में आए थे। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, डिफाइन ब्लड, फिर राइट अबाउट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड हमारा एक्चुअल में क्या होता है, डिफाइन पूरा करना है, फिर इसका कंपोजिशन एंड फंक्शन पूरा लिख के आना, और 10 नंबर के अकॉर्डिंग इसको करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, ये एराइथ्रोब्लास्टिक फोर्टिलाइसिस क्या है, तो इसको भी थोड़ा कवर कर लेना 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। कभी कभी ये साथ में दे रहे हैं 1-2 बार, तो इसको चेकआउट कर लेना। फिर हमारा इसी में ब्लड वाली पूरी यूनिट में आता है डिफाइन ब्लड कोगुलेशन, इसको हीमोस्टेटिस भी बोलते हैं। अब इसका ना पूरा एक स्टेप आता है, तो राइट इन डिटेल्स अबाउट डिफरेंट स्टेजेस, या एक पाथवे बोल सकते हैं ब्लड कोगुलेशन का। पूरा इस तरह हमारे पूरे इसमें फैक्टर 11, 12 सारे बन के आते हैं, तो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी जरूर कर लेना। तो ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। बाकी अब वो 2 मेन हो गए इंपोर्टेंट, उसके अलावा हमारा नॉर्मली जैसे एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हो गया, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आरएच फैक्टर नेगेटिव पॉजिटिव को डिसाइड करता है, इनको देख लेना। फॉर्मेशन ऑफ एचबी और एनीमिया वगैरह ये शॉर्ट में देख लेना। अब इसमें एक क्वेश्चन जो काफी टाइम से अब आना शुरू हो गया है, वो हमारा है एराइथ्रोपोइसिस। ये होता है रेड ब्लड सेल हमारे कैसे बनते हैं, तो इसको भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। ब्लड का फॉर्मेशन एक तरह से हो गया एराइथ्रोपोइसिस वाला, तो ये क्वेश्चन अब आ रहा है, इसको चेकआउट जरूर कर लेना। फिर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर लिम्फ नोड हो गया, इसके ऊपर आता है, लेकिन लिम्फ सर्कुलेशन और उसके फंक्शन भी हमारे काफी बार आता है, आज भी हम देखने को मिला है, तो इनको भी कर लेना। तो ये यूनिट ही हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप इसमें कुछ करके देख लेना। बात करें यूनिट 4 के बारे में, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो कई बार ये इस तरह आएगा, कई बार आपके लिए नॉर्मल आ जाएगा कि इन दोनों का डिफरेंस आप बताओ, तो आप ये ना इसको डिफाइन कर देना, फिर इन दोनों के डिफरेंस आप बता देना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें ना बहुत कंफ्यूजन है, आपके पास में 4 यहाँ पे ऑर्गन आते हैं, आई, ईयर, टंग एंड नोज। अब मोस्टली टाइम देखो कोई भी वैसे दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली टाइम हमारा आई,
आई और ईयर, यही दोनों देखने को मिलते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसके बताने आई और ईयर। आई तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा इनको इस तरह पूछ लेते हैं कि मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन, तो आंखों से क्या करते हैं देखते हैं, तो विजन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। कानों से क्या करते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा आ जाएगा मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो इस तरह भी ये क्वेश्चन हमारे दे देते हैं। अब इसके अलावा भी यूनिट 4 में और आता है कि स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के बारे में आपको लिखना है, और मोस्टली आपके जो क्रेनियल नर्व है उसको ज्यादा फोकस में डालना है, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार आती है। 10 नंबर में भी एक बार ये आई हुई है एकेटीयू में। तो इसका नेम हो गया, ओरिजिन हो गया, फंक्शन हो गया, तो ये आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। बाकी यूनिट 5 के क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात ये है कि देखो इनका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो यूनिट 1 है हमारी सभी फर्स्ट सेमेस्टर की वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। बाकी की जो भी यूनिट है आपको क्रैश कोर्स के अंदर सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी विद पीडीएफ। अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम आपको रेगुलर अपलोड करना शुरू कर देंगे, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और एंड में एग्जाम टाइम आपको टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो इसको भी हम और सैचुरेटेड करके आपको वो प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी यूनिट 5 में आपका सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाती है, तो यहाँ पे आपका आता है एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो हार्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बहुत बार आया है, पूरा इसका डायग्राम वगैरह सब अच्छे से करके जाना। अब हार्ट से रिलेटेड ही सारे टॉपिक, जैसे कार्डियक साइकिल है तो कभी कनेक्टेड में दे दिया, कार्डियक आउटपुट कनेक्टेड में दे दिया, तो इनको शॉर्ट में ही पढ़ना। फिर ईसीजी वाला आप 5 नंबर के अकॉर्डिंग कर लेना, क्योंकि ये भी हमारा साथ में आ जाता है। ये हो गया। अब इसी में हार्ट के साथ एक कनेक्टिंग क्वेश्चन आता है, नोट ऑन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप चेकआउट कर लेना। अब इसके अलावा ये 2 आपके ऐसे क्वेश्चन है, आ भी जाते नहीं भी, तो आप इसको थोड़ा नजर में डाल लेना। एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल, तो इनको भी आप थोड़ा बहुत चेकआउट कर लें। क्वेश्चन थोड़े बहुत आपको ज्यादा लग रहे होंगे, तो एक बार मैं आपको पूरा समराइज करके बता देता हूं। तो पहली यूनिट में आप सेल वाला और सेल के ऑर्गन ये सब करके देख लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग से, और इसी के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये देख लेना। फिर इसमें आप माइटोसिस और मीटोसिस सेल विजन ये अच्छे से देख लेना, सेल साइकिल देख लेना। फिर होमियोस्टेसिस पे नजर डाल के रखना, बहुत सिंपल है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। और टिश्यू में एपिथेलियल को आप ज्यादा देख लेना, कनेक्टिव भी करके जाना। तो ये शॉर्ट हो गई, यूनिट पहले में ज्यादा है। सेकंड में बस आपको स्किन वाला देख लेना, ये बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है। फिर स्केलेटल सिस्टम पढ़ लेना, अगर आप कर सकते हो करो, वरना कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर का वर्टिब्रल कॉलम, लॉन्ग बोन वाला, इनको देख लेना। लेकिन ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर जॉइंट्स और जॉइंट्स में साइनोवियल जॉइंट्स के ऊपर पूरा देख लेना क्लासिफिकेशन। थर्ड में आपके ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लड हो गया, कंपोजिशन फंक्शन ब्लड हो गया, ब्लड कोगुलेशन वाला, इसका पूरा एक पाथवे बनता है, वो पूरा आप चेकआउट कर लेना। फिर यहाँ पे ये सब शॉर्ट में देख लेना, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, आरएच फैक्टर, हीमोग्लोबिन एनीमिया, शॉर्ट में देख लेना। लेकिन इराइथ्रोपोइसिस को अभी थोड़ा लॉन्ग में, यानी कि 5 और 7 के अकॉर्डिंग देख लेना, ये काफी बार आ रहा है। और लिम्फेटिक सिस्टम में आपका लिम्फ सर्कुलेशन फंक्शन हो गया, लिम्फ नोड, ये 3 टॉपिक आप, लिम्फेटिक सिस्टम पूरा बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर देख लेना। और यूनिट 4 में आपके फिर से कम आएंगे, आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के डिफरेंस एक बार देख लेना, काफी बार आता है। और इसी डिफरेंस के बेस पे आप इनके बारे में भी लिख के आ जाओगे अगर थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा आप आई और ईयर, इन दोनों को देख लेना, अलग इंपॉर्टेंट है। और क्रेनियल नर्व को आप अच्छे से देख लेना। तो ये 3 छोटे छोटे टॉपिक हो गए। और यूनिट 5 में आपका हार्ट हो गया, हार्ट के अंदर कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ईसीजी और कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ये आपके हार्ट के 3-4 टॉपिक हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन में आपका सब हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल, इनके बारे में थोड़ा बहुत नजर डाल देखा जाए, आपके इतने भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट में सारा कुछ है। बाकी एग्जाम टाइम पे आपको और थोड़ा सैचुरेटेड वर्जन टॉप 10 मैराथन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट है भाई तो आप कमेंट करके हम लोगों से पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।